हाँ बच्चों, आज हम 12th का अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो ये बेसिकली लाइट की नेचर के बारे में बात करता है। तो हम अपने डेली लाइफ में लाइट के कई तरह के फिनोमिनन देखते हैं, लेकिन सभी फिनोमिनन एक ही थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं हो पाते। हर फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए हमें अलग अलग थ्योरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पर लाइट को एक स्पेसिफिक नेचर का नहीं बता सकते। फॉर एग्जांपल, हम कमरे में जो ट्यूबलाइट की रोशनी है उसी में अपन अगर लेंस रखेंगे तो आपको रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन ये सब भी दिखेगा। उसी में अगर अपन एक स्लिट रख दें तो हमें डिफ्रैक्शन भी दिखेगा। और उसी में अगर हम मतलब कुछ एक टॉयज आते हैं जो लाइट की रोशनी में आते ही वो वर्क कर देते हैं, कुछ कैलकुलेटर्स आते हैं, तो हमें एक ही लाइट से तीनों फिनोमिनन मिल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लाइट अलग अलग जगह पे अलग अलग नेचर की है। वो जिस तरह का फिनोमिनन रिप्रेजेंट कर रही है उसे आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने लाइट की नेचर अपनी सुविधा से अलग अलग बना ली। ठीक है, तो कुछ फिनोमिनन जिनको हम लाइट को एज अ रे मानते हैं फिर एक्सप्लेन हो पाते हैं, उनमें है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। हमने पहले ही पढ़ा है कि वेव नेचर से हम डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पार्टिकल नेचर जो कि इस चैप्टर से डील करता है, उससे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन को बताता है, और मैटर वेव्स वेव नेचर एसोसिएटेड विथ पार्टिकल। ध्यान रखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रेडिएशन की पार्टिकल नेचर के बारे में बात कर रहा है, और मैटर वेव्स क्या है बेटा, पार्टिकल से जुड़ी हुई वेव नेचर के बारे में बात करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या? किसी सरफेस पर सूटेबल लाइट आने से उससे इलेक्ट्रॉन्स का बाहर आना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो इट इज द फिनोमिनन ऑफ इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फोटो सेंसिटिव प्लेट। कब? जब उस पर एक सूटेबल लाइट आए। तो इस सूटेबल लाइट का मतलब कि उसकी फ्रिक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी वेवलेंथ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो जब सूटेबल लाइट किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस पर आती है उससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं, और जब वो फोटो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है, तो वो फोटो करंट बनाते हैं। अच्छा, अब मेरी बात समझें, ये फिनोमिनन जो डिस्कवर हुआ था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के पहले, मतलब अराउंड 1887 में हुआ था। तो उस वक्त जब ये हुआ था तब ये नहीं कहा गया कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस वक्त ये कहा गया कि कुछ पार्टिकल्स निकलते हैं और शायद वो नेगेटिव हों। इन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन नाम 1897 में दिया गया जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो 1887 में आएगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ समझते हैं हम। तो यहाँ पर एक हमने फोटो सेंसिटिव प्लेट लिया और उस प्लेट पर हम सूटेबल लाइट, हमने पहले ही कहा सूटेबल लाइट जिसका फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा और वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है, इस पे जब इलेक्ट्रॉन आते हैं, जब फोटोन सूटेबल लाइट आती है तो फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, और फोटो करंट भी हमने समझ लिया। अब ये डिस्कवरी कोई सोची समझी नहीं थी, इट वॉज एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड बाय हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक हर्ट्ज उस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोडक्शन की बात कर रहे थे। तो उनके एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट पर किसी एक मेटल प्लेट पर सनलाइट घिरने की वजह से करंट का फ्लो बढ़ गया था। तो उनको लगा कि भाई किसी सरफेस पर जब फोटॉन्स आते हैं तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन आसान हो जाता है।
इसके बाद इसके लॉ जो दिए गए वो लेनार्ड ने दिए, ठीक है। लेनार्ड ने इस पे काफ़ी वर्क किया, इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था, और पर्टिकुलर ये नोबेल प्राइज उनकी कैथोड रेज के लिए था। बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था आइंस्टीन ने, और किसका यूज लेके? क्वांटम थ्योरीज का यूज लेके। अब इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट केवल एक बंदे ने पूरा डिस्कवर किया, इसमें कई लोगों का कंट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले हम हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट की बात करें तो हर्ट्ज ने क्या देखा था कि किसी इलेक्ट्रोड पर जब लाइट इंसिडेंट होती है, सूटेबल लाइट इंसिडेंट होती है, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में कंडक्शन आसानी से हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर अपने को एक इवैक्यूटेड ट्यूब दिया गया है, उसमें कैथोड पर सूटेबल लाइट आई और जिससे इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हुआ, ठीक है। हॉलवेस ने क्या किया? हॉलवेस ने ये बताया कि भैया जो लाइट के आने पर जो निकल रहे हैं वो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि भैया उन्होंने एक जिंक प्लेट ली, ठीक है, और उस जिंक प्लेट पर सूटेबल लाइट करी, और जिंक प्लेट शुरुआत में नेगेटिवली चार्ज थी। तो जैसे ही लाइट आई तो उसका नेगेटिव पोटेंशियल घटने लगा। अब किसी चीज़ का नेगेटिव पोटेंशियल कब घटेगा? जब उसमें से कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स निकलेंगे। धीरे धीरे कुछ समय बाद वो न्यूट्रल हो गई, और फिर भी अगर हमने उस पर लाइट इंसिडेंट रखा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गई। तो हॉलवेस ने बताया कि सूटेबल लाइट के इंसिडेंट होने पर निकलने वाले पार्टिकल्स नेगेटिव थे। अब लेनार्ड ने क्या किया? यहां पर इस डायग्राम को समझें। यहां पर वही इवैक्यूटेड ट्यूब है, एक हमने सेल लगा रखा है, इसको हाई पोटेंशियल पे रखा, मतलब ये एनोड है। एक बार हमने सूटेबल लाइट कैथोड पे डाली और एक बार हमने वही सूटेबल लाइट एनोड पे डाली, तो दोनों ही केस में फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन तो हुआ। तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हुआ, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहे हैं, सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो हमें फोटो करंट भी मिली। अब दूसरे वाले केस में जब लाइट एनोड पे डाली तब भी फोटो इलेक्ट्रिक हुआ, लेकिन ये फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि ये सेल के नेगेटिव पोटेंशियल से जुड़ा हुआ है, मतलब एक फोर्स इन पे इस तरफ लग रहा है जो इनकी इस तरफ की मोशन को अपोज कर रहा है। तो इस केस में फोटो करंट नहीं मिला। तो लेनार्ड ने ये बताया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा नहीं है कि केवल कैथोड पे लाइट आएगी तो होगा, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रोड पे लाइट इंसिडेंट हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि किसी सरफेस पर लाइट आने से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, तो उसके लिए क्या सभी इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं? समझते हैं, या कितनी एनर्जी आए कि इलेक्ट्रॉन बाहर आए। तो वर्क फंक्शन की हम डेफिनेशन देते हैं, इट इज मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है। अभी मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को, जो सरफेस के अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं, ये अपने पास में सरफेस और ये हमने सरफेस के जस्ट इनसाइड एक पार्ट माना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक आने के लिए मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च होता है, और जो लाइट आ रही है वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन है जो सरफेस के जस्ट नीचे है, वो इस एनर्जी में से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का खर्च करके बाहर आ जाएगा, और जैसे ये बाहर आया इसकी एनर्जी रही 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर जो दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का इलेक्ट्रॉन है वो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको पहले हमें यहाँ से यहाँ तक लाना होगा, यहाँ से यहाँ तक लाना होगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट खर्च होगा, फिर बचा हुआ एनर्जी लेके ये बाहर आएंगे। तो माना सेकंड नंबर के इलेक्ट्रॉन को लाने में, सरफेस के जस्ट नीचे तक लाने में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का खर्चा हुआ, फिर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और गई, ये बाहर आएगा तब 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रखेगा। इसी तरह से थर्ड इलेक्ट्रॉन जो और ज़्यादा इनर ऑर्बिट में है, उसको सरफेस के नीचे तक लाने में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का खर्च हुआ, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन है
तो यहाँ से हमें वापस आते आते बाहर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकली। इसका मतलब पहले वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का खर्चा है, दूसरे वाले को निकालने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का खर्च है, और तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का खर्च है। तो इस सरफेस के लिए वर्क फंक्शन क्या कहलाएगा? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अच्छा, इसी पर एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है जो बेस्ड है। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन के एमिशन की, कि किसी सरफेस से या किसी फिनोमिनन में इलेक्ट्रॉन किस तरह से एमिट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन के हम यहाँ पे 4 टाइप्स की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने किसी चीज को गर्म किया, फिलामेंट की बात करें, और उससे इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो, तो वो एमिशन थर्मोनिक एमिशन कहलाएगा। तो थर्मोनिक एमिशन हीटिंग की वजह से हुआ, और इससे जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए उनको हम थर्मियॉन्स नाम देते हैं। अभी हमने मान लीजिए कहा कि 2 इलेक्ट्रोड हैं जिनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, बराबर। तो इस हाई पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो एमिशन होता है उसको हम फील्ड एमिशन कहते हैं। अब इसमें किसी भी तरह की हीटिंग तो इन्वॉल्व थी नहीं, तो इसे हम कोल्ड कैथोड एमिशन भी कहेंगे। एक और एमिशन होता है कि किसी टारगेट पर, ठीक है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आए और उससे वापस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इन निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को सेकेंडरी एमिशन कहा जाता है, जो कि एक्सरे में देखने को मिलता है। चौथा एमिशन जो हम इसी चैप्टर में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे वो है फोटो एमिशन, और वो होता है सूटेबल लाइट की वजह से। तो इस पूरे का जो हमने पढ़ा उसको एक बार नट सेल में देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए सूटेबल लाइट की ज़रूरत है। और उस सूटेबल लाइट का मतलब कि फ्रीक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, या इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम हो। तो इसका मतलब जो फोटोन आ रहा है उस फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन के बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उस सरफेस से फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम फोटॉन्स के बारे में बात करेंगे बेटा। राधे राधे।